नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार आपके बीच आज फिर दोस्तों रेलवे में पूछे गए तमाम सारे प्रश्नों को लेकर आए हैं और ये दोस्तों एनटीपीसी 12th लेवल का है। अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो भी प्रश्न अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसमें जो भी प्रश्न पूछ सकते हैं उसी लेवल का दोस्तों प्रश्न हम लेकर आए हैं और इसमें जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर है। तो आइए इसको हम बनाते हैं और यदि दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और जैसा कि ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो इस क्वेश्चन को बनाना है दोस्तों। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। आपको एक बार हम बनाने का समय देते हैं, एक बार बनाइए। और दोस्तों हम आपको बिल्कुल जो ऑफलाइन बैच हम पढ़ाते हैं बिल्कुल उसी तरह से पढ़ाएंगे। आपको बनाने का समय देंगे, आप बनाइए और उसके बाद हम इसको हल करते हैं। तो जल्दी बनाइए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब तक बन गया होगा। तो आइए अब हम प्रैक्टिस करते हैं और आप देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाया था। आइए इसको बनाते हैं। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में कहा गया एक वस्तु का जो है सो 2332 रुपया बेचने पर है। दोस्तों विक्रय मूल्य जो दिया गया है इसको दिया गया है 2332 रुपये। तो हम लिखते हैं वस्तु का विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा हम आराम से बनाते हैं। आप इसको देखिए खाली यहाँ पे लिखते हैं वस्तु का विक्रय मूल्य। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 2332 रुपये। विक्रय मूल्य कितना? 2332 रुपये। और यहाँ पे देखिए हानि जो दिया गया वो दिया गया है आपका कितना? 12%। हम लिखते हैं हानि। हानि बराबर कितना है? 12%। तो हानि कितना दिया गया है? 12%। अब देखिए इसमें मांगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसमें जो है सो निकालने के लिए कहा गया क्वेश्चन में। तो ये वाट है। शॉर्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। अब देखिए इसको हम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों। यहाँ पे क्रय मूल्य देखिए हमको मांगा है। हम क्या करते हैं? मानते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि माना क्रय मूल्य। क्या मान लिया? क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये। कितना मान दोस्तों? 100 रुपये। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम 100 रुपये में खरीदे हैं किसी वस्तु, क्रय मूल्य का मतलब क्या आता है? क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य। अगर किसी वस्तु को हम 100 रुपया में खरीदे हैं, अगर हम 10 रुपया अधिक में बेचेंगे तो हमको लाभ होगा और अगर 10 रुपया कम में बेचेंगे तो हानि होगा। अब दोस्तों जब हम क्रय मूल्य 100 रुपया मानते हैं 100 रुपया मानने का रीजन देखिए दोस्तों क्या है कि 1 रुपया 1% बनता है। 100 का अगर 1 रुपया निकालते हैं तो वो 100% बनेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कहा गया 12% हानि हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि 12 रुपया हानि हुआ। क्या सही है कि नहीं? आप समझ सकते हैं कि 100 रुपया अगर हम क्रय मूल्य मानते हैं तो 100 यानी 100 रुपया में 1 रुपया 1% होता है। 100 रुपया में 1% 1 रुपया होता है। अब यहाँ पे दिया है 12%, तो 12% 12 रुपया होगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमारा जो हानि हुआ है, हानि जो हुआ है ये हुआ है 12 रुपये। क्या सही है? 12 रुपये हानि हो गया जब हम इसको बेचें तब। तो बेचे कितना में? अब देख सकते हैं तो हम बेचे कितना में लिखते हैं विक्रय मूल्य। 100 रुपया में से हम 12 रुपया हानि में बेचे तो हम बेचे कितना? इसको घटाने के बाद प्राप्त होगा 88 रुपये। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर यदि मेरा पास क्रय मूल्य 100 रुपया रहता और 12% अगर हानि पर यानी 12 रुपया हानि में बेचे हैं, इसका मतलब हम इसको बेचे हैं कितना में? 88 रुपये में। ध्यान दीजिए कितना बेचे हैं? 88 रुपये में। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि हम बेचे उसको 2332 रुपये में, परंतु जब हम 100 रुपया मानते तो हम बेचते 88 रुपये में। तो हम बोलेंगे क्वेश्चन को क्योंकि 88 रुपये के बराबर कितना है? 2332 रुपये। दोस्तों ये हम 100 रुपया मान के 88 रुपये लाए। अब क्वेश्चन में कितना माना है ये पता नहीं। अब वो बता रहा है कि विक्रय मूल्य 2332 रुपये है। तो हम बोलते हैं कि हम क्रय मूल्य कितना है? 100 माने थे। तो 100 के बराबर कितना होगा? 100 के बराबर कितना होगा? तो 100 का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वही हो जाएगा मेरा क्रय मूल्य। तो 100 के बराबर कितना होगा? वाट। अब दोस्तों आप पढ़े होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन केचिया गुना, ऐसे पढ़े ना केचिया गुना, इधर वाला इन्हें गुना इधर वाला इन्हें गुना। ई वाला जो है इसमें गुना कर देंगे यानी 100 से गुना हो जाएगा हमारा कितना? 2332 और ये बट्टे में चला जाएगा 88। अब दोस्तों यहाँ से भी काट सकते हैं, जिसको पता है यहाँ से आराम से वो काट सकते हैं और जिसको नहीं पता थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दीजिए।
अब देखिए ये जो है 11 से कट जाएगा। 11 का नियम क्या कहता है, एक अंक को छोड़ के जोड़ना है। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए 3 और 2 5 और फिर 3 और 2 5, 5 में से 5 ये कितना बन जाएगा 0। 11 का नियम आपको पता होगा। तो आइए हम इसको काटते हैं 11 से। ये कटेगा 11 से कितना और कटेगा 11 दूना 22, 2 बार में कटेगा और फिर बच गया 11 दूना 22 यानी बच गया मेरे पास 1 और 3 13 यानी 11 एकम 11, 2 बचा 11 दूना 22 और फिर 11 से काटेंगे तो 11 आठे 88। अब ये देखिए दोस्तों 4 से फिर कट जाएगा, तो इसको काट देते हैं 4 दूनी 8 और ये 4 4 पंचे 20 बच गया कितना 0। 4 पंचे 20 बचा 4 तिया 12 53 बार में कटा। अब ये जो 2 बचा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 बचा है इस 2 को यहाँ से हम काटते हैं, ये 2 कटेगा 50 बार में। अब मेरा पास जो फाइनली बचा वो बचा 50 गुना 53। अब इसको हम गुना करते हैं। देखिए दोस्तों 0 का 0 छोड़ देते हैं और 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1 बचा 25 और 1 26। तो फाइनली दोस्तों जो आंसर निकला ये निकला 2650 और जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो होगा 2650। तो उम्मीद करते दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, इसका व्यास ज्ञात करना है। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन दोस्तों, इसको बनाइए आप। तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया हम लिखते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 है। तो आइए हम लिखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल। लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 616 मीटर स्क्वायर और फिर दिया गया इसका व्यास ज्ञात करना है। व्यास हमको निकालना है, वृत्त का व्यास। लिखते हैं वृत्त का व्यास, ये हमको निकालना है। तो व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, व्यास निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक वृत्त हम बनाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया वृत्त। ये क्या हो गया वृत्त। अब इसका कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो गया सेंटर पॉइंट। अब देखिएगा यहाँ से, अब चाहे इधर से लेना है, ये मान लीजिए ये वाला पूरा, ये हो गया यहाँ से यहाँ पे, ये बीच में बिल्कुल ऐसे मान सकते हैं या फिर इधर से मान सकते हैं। ये ये सारा क्या है दोस्तों, ये सारा का सारा व्यास है। मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। आपको दिखता होगा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये पूरा का पूरा व्यास हो जाएगा। और जस्ट इसका आधा, अगर यहाँ से देखें ये वाला ये पॉइंट, ये आधा हो गया त्रिज्या। यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा आधा त्रिज्या, ये आधा हो जाएगा त्रिज्या, ये आधा हो जाएगा त्रिज्या, ये त्रिज्या। तो साइकिल का ये देखें साइकिल का जो रिम होता है उसमें जो ये जो स्पोक लगा होता है ये समझिएगा त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या समझिएगा। ये पूरा क्या होगा व्यास हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा व्यास। यहाँ से यहाँ तक व्यास और हमको व्यास निकालने के लिए कहा गया। तो यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल और त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। यानी अगर हम त्रिज्या पूछें, अगर त्रिज्या का बात करें तो त्रिज्या जो हमारा होगा दोस्तों ये होगा व्यास, व्यास बट्टे टू, व्यास बट्टे टू। दोस्तों व्यास को हम लोग डी भी लिखते हैं, डी बाय टू। और अगर इसी प्रकार हम अगर जो है सो व्यास की बात करें, व्यास यानी डी बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं 2r यानी 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या। उम्मीद करता दोस्तों कि ये छोटा सा जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 216 616 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों हम कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे वृत्त का जो क्षेत्रफल है ये तो दिया हुआ है 216, तो हम लिख दिए 616, 616 दिया दोस्तों, सॉरी कभी कभी 216 निकल जा रहा है, 616। अब दोस्तों पाई का जो मान होता है ये होता है 22/7। उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में आपको जानकारी होगा दोस्तों, ये 8 9 10 में बहुत यूज होता है। पाई का मान 22/7, क्षेत्रमिति जब पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा 22/7 पाई का मान। तो यहाँ पे पाई का मान लेते हैं 22/7 लिख दिए। अब आर का हमको पता नहीं तो आर स्क्वायर को छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब इसको हम काटते हैं दोस्तों, ये देखिए ये कटेगा 6 6 12 में से जाएगा 11, ये 11 से कट जाएगा, 11 से को काटते हैं हम।
11 पच्चे 55 और 6 11 छक 66, ये 56 बार में कटेगा और ये फिर कटेगा 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 से कट जाएगा 28 बार में, 2 से कितना कट जाएगा 28 बार में ये कटेगा, 2 से 28 बार में। तो फाइनली जो बचा दोस्तों, इधर बचा 28, इधर बच गया 28 और इधर बच गया 1/7 और ये रहा आपका आर स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, अभी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये वाला 28 के साथ ये तो 7 गुना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 28 गुना 7 बराबर आर स्क्वायर, सही है। अब अगर हमको आर का मान चाहिए तो ये स्क्वायर हट के इधर चल जाएगा रूट में, क्या बन जाएगा 28 गुना 7। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 28 को हम तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 7 गुना 4 गुना 7, 7 चौक 28 और फिर ये रहा 7 बराबर आर। अब देखिए ये 4 और ये 7 दोस्तों, वर्ग यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट है, अंडर रूट, अंडर रूट में क्या करते हैं कि वर्गमूल, हमको वर्गमूल ये निकालना है, जैसे 4 का वर्गमूल क्या आता है 2 होता है और 2 को साथ में से 1 को साथ, दोस्तों हालांकि यहाँ पे इसको तोड़ के हम 2 गुना 2 कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखता होगा 4 का वर्गमूल हो गया 2 और ये 2 को साथ में से 1 को साथ में इसको निकाल लिए। तो मेरा पास जो आर का मान आया, ये आर का मान आ गया 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14 दोस्तों, ये आ गया आर का मान। ध्यान दीजिएगा आर का मान मेरे पास आ गया है 14। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 मिनट आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में को कहा गया व्यास निकालने के लिए, क्वेश्चन में क्या गया व्यास निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखिए व्यास का फॉर्मूला लिखे ना दोस्तों, व्यास बराबर क्या होता है 2r होता है, 2 गुना त्रिज्या। उसी प्रकार आप यहाँ पे बनाते हैं व्यास। अब लिखते हैं क्या व्यास, व्यास यानी d बराबर क्या आता है 2 गुना त्रिज्या, तो 2 के साथ हम त्रिज्या 14, इसको 14 से गुना करा दिए तो मेरा कितना बन गया 28। तो ये सारा का सारा मीटर में है, तो मीटर लिख सकते हैं हम 28, 28 क्या जाएगा मीटर, 28 मीटर। और यही दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर है, देख पा रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर कितना दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करें, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करें। और ये जो है सो आंकड़ा दिया गया है 12 13 18 12 15 15 16, उसके बाद 13, फिर आपका हो गया 19 और फिर हो गया 17। तो इसका जो है सो दोस्तों हमको क्या बोलता है, अ, माध्य निकालने के लिए कहा गया है। तो निकालिए इसका माध्य, ये बनाते हैं माध्य। सबसे पहले दोस्तों हम माध्य का एक फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। माध्य का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है सभी परीक्षणों का योग, ध्यान दीजिएगा, सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या, क्या होता है परीक्षणों की कुल संख्या, सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या। अब यहाँ दोस्तों परीक्षण कौन कौन सा, ये देखिए सारा का सारा आंकड़ा जो यही परीक्षण है, तो हम इसको क्या करते हैं लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 12, है ना, 12 प्लस 13 प्लस 18 प्लस फिर से 12 फिर से 15 और फिर से 15, 15 कितना 2 बार ले लिया, फिर 16, फिर आपका 13, फिर आपका 19 और ये रहा 17। टोटल हम जो है सो लिख लिए। अब बट्टे करते हैं, बट्टे करते हैं, ये रहा दोस्तों, एक बार इसको काउंट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि पता चल जाएगा छूटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 है दोस्तों। और हमको 10 से भाग लगाना है, क्योंकि जितने परीक्षण होगा उससे भाग लगता है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो आइए इसको जोड़ते हैं दोस्तों, आप जोड़िएगा इसको, नीचे में कितना है 10, नीचे में कितना है 10, और दोस्तों जोड़ने के बाद हमको प्राप्त होगा 150। हम जोड़ लिए दोस्तों, आप जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद 150 प्राप्त होगा। और इस प्रकार यहाँ से हम जीरो जीरो काट सकते हैं, ये जीरो जीरो कट जाएगा तो बचेगा कितना 15। और 15 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी, और यही दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, ये शायद क्वेश्चन ये क्लास 6 में है क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन 6 में है। जब हम यहाँ पढ़ाएँ तो हमको पता चला कि ये क्वेश्चन जो है ना, सिर्फ आपको क्लास 6 में मिलेगा। ये क्लास 6 का क्वेश्चन है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे,
एनटीपीसी में पूछा गया है। ये क्लास 6 का क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास 6 का। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप क्लास 6 का जो है सो मैथ निकालिएगा, आपको वहीं पे इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाना है, छोटी संख्या बनाना है, ये आपको वहीं मिलेगा मिलेगा, क्लास 6 का क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। ये देखिए अंक लिखा हुआ है 2, 3, 4, 0, 5 से बनने वाली 5 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एक चीज़ देखिएगा, यहाँ बोला 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए। अगर आपका दिमाग में चलता होगा कि हम इसको छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा जो है सो इसको लिखेंगे पहले 0, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर 4, फिर 5। आपका दिमाग में दोस्तों 100% यही चलता होगा। देखिए दोस्तों इस ये जो 0 है, अगर मान लीजिए इसको हम नहीं भी लिखेंगे, तब भी इसको कितना पढ़ेंगे? देखिए 2345 पढ़ेंगे कि नहीं? और अगर 0 लगा के भी लिखेंगे तब भी पढ़ेंगे 2345। तो इस 0 का कोई मायने बचा बताइए? इस 0 का कोई मायने है? नहीं ना है। हमको बोला 5 अंक बनना चाहिए, पाँचों अंक मिला के बनना चाहिए, तो ये कोई 0 का मायने नहीं बचा। अब बताइए क्या करेंगे? अब देखिए दोस्तों सबसे सिंपल सवाल ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटी संख्या इसमें कौन-सी है? तो 2 है ना 2? इसी को सबसे पहले लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले 2 को लिखना है। आइए बनाते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है 2। क्या लिखना है? 2। इसके बाद लिखना है हमको 0, इसके बाद 0 और इसके बाद लिखना है इससे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? 3, फिर 4 और फिर 5। यही दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा, जो जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों आज हम ज़्यादा क्वेश्चन तो लेके नहीं आए थे, मात्र 4 ही क्वेश्चन लेके आए हैं और अपना दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया यदि अवश्य आप लोग रखिएगा अच्छा और यदि दोस्तों वीडियो को यदि शेयर वगैरह कीजिएगा, तो हम ऑटोमेटिक दोस्तों क्वेश्चन की संख्या जो है सो बढ़ा देंगे। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों अवश्य दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए